लोगों ने सालों साल रात रात जग के मेहनत की और जब हमारे घर में खुशी आई कि हम उसको ज्वाइनिंग करे जाके 28 नवंबर जिस दिन हमारा रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट चूँकि हमारा पहले आया और उसके बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि आपकी डिग्री इनवैलिड है, जिसके कारण केवीएस ने या केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा हमारे रोक दिया गया। हमका रीज़न यही था कि हमारी डिग्री को 24 महीने कह के धोखेबाजी से हमारे साथ 18 महीने में करवा लिया गया। हमको तो शिक्षा मंत्री से यही पूछना है, हमें बताइए तो ये कौन सा न्याय आप दे रहे हैं, क्योंकि हमें ये आपका न्याय समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसा न्याय है, कैसा नहीं। और हम यहाँ पे 6 दिन से धरना दे रहे हैं, कोई भी सरकारी आदमी या तो शिक्षा मंत्री का कोई भी आदमी हमसे पूछने तक नहीं आया। शिक्षा मंत्री को कोई नहीं है कि उनके बच्चों के समान हम हैं। सर, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हम आपके बच्चे हैं, जैसे आपके बच्चे हैं वैसे हम भी बच्चे हैं। हमारी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारा जल्दी से जल्दी जो भी है करिए। हम यहाँ पे दर दर भटक रहे हैं, कहीं कोई भगाता पुलिस वाला है, कोई बोला कोई उधर से भगाता है, हमको तो खड़े होने भी नहीं दिया जा रहा है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जल्दी से जल्दी आप डिग्री को वैलिड कीजिए, वरना हमारे पास सिर्फ आत्मदाह के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि हम इस उम्र में पहुंच चुके हैं कि हम दूसरी डिग्री नहीं कर सकते। हमको 2017 से 19 नरेंद्र मोदी सरकार के द्वारा एक डिग्री कराया गया था, जिसे ये कह के हमें कराया गया कि ये 24 महीने की डिग्री है, 2 साल की डिग्री है, और इसे एक बड़े बड़े न्यूज़पेपर, सारे न्यूज़पेपरों में बड़े बड़े अक्षरों में छापा गया कि ये नरेंद्र मोदी का एक सपना है, एक ड्रीम प्रोजेक्ट है जो 2 साल का है, और उसमें लिखा हुआ भी ये है कि इसे लेकर आप कहीं भी ऑल इंडिया में कहीं भी जॉब पा सकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि 7 साल बाद हमारी डिग्री को इनवैलिड कर दिया गया। इसका कारण ये था कि जज साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट के वी.आर. गवई सर हैं, उन्होंने ये कहा कि हमको कोई ऐसा डॉक्यूमेंट दीजिए जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हो, जिससे ये पता चले कि ये 18 महीने की डिग्री 24 महीने की है। लेकिन हमारे पास ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट, ना तो MHRD, ना ही NIOS, ना ही NCT और किसी के द्वारा ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं निकाला गया जिससे ये प्रूफ हो पाए कि ये डिग्री 24 महीने की है, जिसकी अनुपस्थिति के कारण हमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनवैलिड कर दिया गया। अभी 7 महीने हो चुके हैं, क्योंकि 28 नवंबर 2023 में हमारा आया था। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हम में से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग आए हुए हैं जिनका KVS में सिलेक्शन हो चुका है। KVS में आप जानते हैं कि KVS में सिलेक्शन पाना अपने आप में बहुत बड़ी मेहनत होती है। हम लोगों ने सालों साल रात रात जग के मेहनत की और जब हमारे घर में खुशी आई कि हम उसको ज्वाइनिंग करे जाके 28 नवंबर जिस दिन हमारा रिज़ल्ट आया, रिज़ल्ट चूँकि हमारा पहले आया और उसके बाद हमारा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि आपकी डिग्री इनवैलिड है, जिसके कारण KVS ने या केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा हमारे रोक दिया गया, हमारे ज्वाइनिंग लेटर को रोक दिया गया। 30 तारीख को मुझे रोज़गार मेला में बुलाया गया कि नरेंद्र मोदी सर के द्वारा आपको ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा। मैं वहाँ पे जाती हूँ, जब वहाँ पहुँचती हूँ जब रोज़गार मेला में, तो वो लोग ये बताते हैं कि आप यहीं बाहर बैठिए, आपको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जब मुझे ये पता चलता है कि अंदर, मैंने वहाँ से पूछा कि आप क्यों नहीं अंदर जाने दे रहे हैं, तो उन्होंने मुझे 2 प्रकार की सीट्स दिखाई, जो 2 प्रकार के डॉक्यूमेंट थे। एक वो डॉक्यूमेंट था जिसमें हम लोगों का नाम था। उसने कहा मैडम हमारे पास 2 डॉक्यूमेंट हैं, एक कल आया है और एक रात में आया है। रात में जो आया है उसमें आपके ज्वाइनिंग लेटर को रोक दिया गया है। मुझे पर्सनली ये नहीं पता था कि कोई ऐसा हमारे खिलाफ कोई वर्डिक्ट आ गया है जिसमें NIOS की डिग्री इनवैलिड हो गई। मुझे 30 दिसंबर तक कुछ भी नहीं पता था। 1-2 जब कुछ टाइम गुजर गया तो मैंने यूट्यूब पे सर्च करके देखा, तो देखा NIOS डिग्री इनवैलिड हो गई। और उसका रीज़न यही था कि हमारी डिग्री को 24 महीने कह के धोखेबाजी से हमारे साथ 18 महीने में करवा लिया गया। क्योंकि उस समय मेरी पर्सनली एज 21 साल की एज थी। मैं नहीं जानती कि ये MHRD क्या है, ये NCT क्या है, कौन इसको वैलिड करता है, कौन इनवैलिड करता है। मैंने ये देखा कि NIOS करा रहा है, एक सस्ते रुपए से हो रहा है, क्योंकि इसका कारण था कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली है। हम कहीं भी 2 लाख 4 लाख रुपए देके डिग्री नहीं ले सकते। हमने कहा ठीक है, क्योंकि मैं उस समय एक टीचर थी, तो मैंने कहा ठीक है, इस डिग्री को करके हम कहीं भी जॉब पा सकते। जैसा कि NIOS के उस समय के चेयरपर्सन जो थे CB शर्मा सर के द्वारा कहा गया कि ये जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये डिग्री इनवैलिड है, इसको लेके आप जॉब नहीं पा सके, तो उन्होंने क्लियर किया, एक सरकारी पोर्टल पर आकर क्लियर किया कि इस डिग्री को लेकर आप कहीं भी कोई भी नौकरी पा सकते हैं, पूरी इंडिया में आप कहीं भी जॉब पा सकते हैं। ये डिग्री पूरी तरीके से 24 महीने के बराबर है और 2 साल की है। लेकिन जब हमारे पास सर्टिफिकेट आता है तब भी हमें नहीं पता था, क्योंकि चूँकि हमारी एज बहुत कम थी और हमें ये NCT के लेटर्स वगैरह को हम नहीं जानते क्या होता है। तो हमें अभी जाके पता चला कि हमारा 18 महीने का प्रोग्राम है
हमें अभी क्या है कि हम 1 साल से मेहनत कर रहे हैं, हमारे जैसे बहुत सारे साथी पूरी ऑल इंडिया में हैं, जिसमें पंजाब है, वेस्ट बंगाल है, आसाम है, बीपीएससी टीआरई का है। टीआरई में क्या हुआ है, टीआरई में भी बहुत गड़बड़ हुआ है। सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आया, जिसमें सप्लीमेंट्री वालों को एक आधे लोग ऐसे जिनको ज्वाइनिंग लेटर दे दिया गया, उनको आज वो टीचर सरकारी बने हैं, उन्हीं के साथ एग्ज़ाम दिए हुए कुछ लोगों का रोक दिया गया था कि अभी काउंसलिंग नहीं होगी, बाद में होगी। लेकिन वर्डिक्ट आ गया तो आधे लोग एक ही एडवर्टाइजमेंट में, आधे लोग तो अंदर हैं, लेकिन आधे लोग उसी में बाहर हो गए सप्लीमेंट्री में। ये कौन सा, क्या, कहाँ का न्याय है? हमको तो शिक्षा मंत्री से यही पूछना है, हमें बताइए तो ये कौन सा न्याय आप दे रहे हैं, क्योंकि हमें ये आपका न्याय समझ में नहीं आ रहा है। ये कैसा न्याय है, कैसा नहीं। और हम यहाँ पे 6 दिन से धरना दे रहे हैं, कोई भी सरकारी आदमी या तो शिक्षा मंत्री का कोई भी आदमी हमसे पूछने तक नहीं आया कि आप लोगों ने कुछ किया है, कुछ पिया है, पानी पिया है। सुबह से हम लोग प्यासे बैठे हैं, सिर्फ पानी भी नहीं यहाँ अवेलेबल हो पा रहा है, तो हम लोग ऐसे बैठे हुए हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा है, लेकिन शिक्षा मंत्री को कोई नहीं है कि उनके बच्चों के समान हम हैं। सर, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि हम आपके बच्चे हैं, जैसे आपके बच्चे हैं वैसे हम भी बच्चे हैं। हमारी भी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि हमारा जल्दी से जल्दी जो भी है करिए, क्योंकि हम लोगों ने 7 महीने की जो जॉब हम कर सकते थे, आज हम अच्छे से जॉब कर रहे होते, एक सरकारी पद पे होते। हम यहाँ पे दर दर भटक रहे हैं, कहीं कोई भगाता पुलिस वाला है, कोई बोला कोई उधर से भगाता है, हमको तो खड़े होने भी नहीं दिया जा रहा है। तो यही आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारा जल्दी से जल्दी आप डिग्री को वैलिड कीजिए, वरना हमारे पास सिर्फ आत्मदाह के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है, क्योंकि हम इस उम्र में पहुंच चुके हैं कि हम दूसरी डिग्री नहीं कर सकते। तो हमारा आपसे यही निवेदन है कि आप डिग्री को किसी भी तरीके से वैलिड करिए, चाहे कुछ भी करिए, क्योंकि हमारी यहाँ पर सरकार बीजेपी सरकार है जो कि सब कुछ कर सकती है। और इसलिए आप जो भी जैसा भी आप कर सकते हैं, चाहे किसी भी तरीके से कोर्ट जाइए, चाहे संसद में लेके आइए, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। लेकिन आप अगर करना चाहेंगे तो सब कुछ हो सकता है, और नहीं करना चाहेंगे तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। और ऐसे छोड़ेंगे तो हमारे पास आत्मदाह के अलावा दूसरा नहीं होगा, और हम मिनिस्ट्री आगे आके आत्मदाह करेंगे।